हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं अंकित राजपूत। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मोशन का पार्ट 3। यदि आपने अभी तक पार्ट 2 नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर आप पार्ट 2 देखें, क्योंकि उसमें हमने बताया था मोशन को किस तरीके से ड्राइव कर सकते हैं। तो बेसिकली 3 टर्म से हमने डिस्क्राइब कर सकते हैं। कौन कौन सी थी? पहला तो था हमारा था स्पीड, था दूसरा था वेलोसिटी, तीसरा था हमारा एक्सीलरेशन। तो हमने आपको उस टॉपिक में ये 2 करा दिए थे, स्पीड और वेलोसिटी। एक्सीलरेशन हमारा इसलिए नहीं करा पाए थे, वीडियो लंबी खिंच गई थी। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे एक्सीलरेशन। सबसे पहले आपको वो वीडियो देख के आनी है, क्योंकि उसमें हमने बताया था वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, इनिशियल फाइंडर, क्योंकि वो सब इसी वीडियो में काम आने वाले हैं। तो हम बिना कुछ देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक एक्सीलरेशन। क्या आपने एक्सीलरेशन के बारे में कभी सुना? एक्सीलेटर के बारे में तो सुना ही होगा, वो आपकी गाड़ियों में लगा रहता है एक्सीलेटर। उसमें क्या होता है, वो क्या काम करता है? स्पीड को चेंज करने का काम करता है। यदि आपको गाड़ी तेज चलानी है तो वो गाड़ी को स्पीड चेंज कर देता है। यदि आपकी गाड़ी को स्लो करनी है तो आप छोड़ देते हो, आपकी गाड़ी कैसी हो जाती है? स्लो हो जाती है। तो उसी तरीके से हमारा एक्सीलरेशन होता है। एक्सीलरेशन क्या होता है कि 1 सेकंड में कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है। चेंज वेलोसिटी हमारी 1 सेकंड में कितनी चेंज हो रही है। तो सबसे पहले तो हम वैसे डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन क्या हो जाएगी? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, कि हमारी 1 सेकंड में वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है। रेट का मतलब है टाइम। क्या आएगा? रेट का मतलब है हमारा टाइम, कि 1 सेकंड में हमारी वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है। 1 सेकंड में क्यों? जब हमारी स्पीड मीटर पर सेकंड में दी होगी ना, तो हमें 1 सेकंड की बात करना पड़ी। जब हमारी स्पीड किलोमीटर पर हावर में दी होगी ना, तब हमको 1 हावर में कितनी चेंज हो रही है, इस तरीके। तो बेसिकली हमारी 1 हावर तक तो आप कंटिन्यू कोई भी एक्सीलरेशन है आप इस तरीके से दबा नहीं सकते हो, आपको छोड़ना ही पड़ेगा। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आने लगी तो बेसिकली हमारी मोस्टली यूनिट 1 सेकंड की बात की जाती है। ठीक है, तो अब देखो, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको और क्लियरिटी से समझ में आएगा। यहाँ पे लेते हैं एग्जाम्पल, ये इस तरीके से हमने एक एग्जाम्पल लिया। आपने यूनिफॉर्म मोशन तो सुना ही होगा, यूनिफॉर्म मोशन, जिसमें हमारी यूनिफॉर्म मोशन क्या आता है? इक्वल डिस्टेंस कवर कर जाती है इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में। तो यहाँ पे लिखेंगे यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड हमारी कैसी रहती है? कॉन्स्टेंट। तो हम लिख दें स्पीड कैसी होगी? कॉन्स्टेंट। ठीक है, स्पीड हमारी कैसी होगी? कांस्टेंट। अब टाइम की बात की जाए तो टाइम तो हमारा इक्वल रहेगा। तो यहाँ पे लेंगे 0, यहाँ पे ले लेते हैं हमारा लग रहा है 1 सेकंड, यहाँ पे मान लेते हैं हमारा लग रहा है 2 सेकंड, और यहाँ पे लग रहा है हमारा 3 सेकंड टाइम लग रहा है। देखो बच्चों, अब ध्यान से देना, इक्वल डिस्टेंस कवर हो रही तो मतलब इक्वल स्पीड होगी। स्पीड स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा है तो उसको भी एक्सीलरेशन बोल सकते हैं। तो हमारा मान लेते हैं यहाँ पे, देखो जहाँ से हमारा ऑब्जर्वर है ना, ऑब्जर्व करता है, क्या ऑब्जर्वर है ना, वो ऑब्जर्व कर रहा है, मतलब देखना शुरू करता है, वही हमारी स्पीड होगी। तो मान लेते हैं ऑब्जर्वर ने हमारी स्पीड की 5 मीटर पर सेकंड, तो अगली बार भी कोई 5 मीटर पर सेकंड। ये कैसी जा रही है हमारी? 5 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे भी कैसी हो जाएगी हमारी? 5 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब कैसी जा रहा है? इक्वल जा रही है। क्या इसमें आपको चेंज इन वेलोसिटी दिखाई दे रहा है? कहीं वेलोसिटी का चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा ना, कहीं भी नहीं हो रहा चेंज। देखो इक्वल ही जा रही है, कहीं भी वेलोसिटी का चेंज नहीं हो रहा। एक्सीलरेशन कहीं बढ़ी नहीं रहा इसमें, तो एक्सीलरेशन हमारा 0। एक्सीलरेशन उसको कहते हैं जहाँ पे हमारी स्पीड डिक्रीज हो इंक्रीज हो, इसमें एक्सीलरेशन चेंज हो। आपने चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला तो पढ़ाई था, चेंज इन वेलोसिटी, ये तो फॉर्मूला हमने आपको सब कुछ बताया उस टॉपिक में, इसलिए कह रहा है आप सबसे पहले जाकर वो देखें। यदि आपने वो देख ली तो ये तो आपको बिल्कुल ईजी लगेगी मोस्टली। ठीक है, अब यहाँ फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज इन फाइनल कितनी दी है? 5 माइनस 5, इसमें क्या आ रहा है? 0। वेलोसिटी ही 0 आ रही तो हमारा एक्सीलरेशन भी कैसा आएगा? 0, क्योंकि कोई चेंज ही नहीं हो रहा। तो ठीक है, अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। नॉन यूनिफॉर्म मोशन यहाँ पे लिख लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में भी सेम ऐसा ही होगा। क्या होगा? इसमें स्पीड कैसी रहेगी? देखो हमारी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करी जाती है इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में। तो इसका मतलब अनइक्वल डिस्टेंस कवर हो रही है, तो मतलब इसका क्या हो रहा है? स्पीड ज़्यादा है, कम हो रही होगी। तो स्पीड हमारी वी से डिनोट करते हैं, स्पीड कैसी हो रही होगी? चेंज। इसमें स्पीड हमारी कैसी हो रही है? चेंज हो रही है। मान लेते हैं टाइम t0, यहाँ पे मान लेते हैं टाइम t1, t2 मान लेते हैं, यहाँ पे मान लिया हमने t4। ये इक्वल टाइम जा रहा है हमारा, इस तरीके से इक्वल टाइम जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे मान लेते हैं t5 नहीं हुआ, इक्वल टाइम होगा तो t6, और यहाँ पे मान लेते हैं हम t8 मान लेते हैं। अब तो हमारी स्पीड तो चेंज होगी। तो मान लेते हैं इनिशियली आपने देखी गाड़ी आपके सामने से स्टार्ट हो रही है तो वो है 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, पर उसके बाद आप देखते हो तो स्पीड हो जाती है 2 मीटर पर सेकेंड। फिर उसके बाद आप देखते हो जाती है हमारी स्पीड 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हो आप 6 मीटर पर सेकंड हो जाती है। उसके बाद देखते हो आप 8 मीटर पर सेकंड हो जा रही है। इस तरीके से अभी सिर्फ हम ये 2 पॉइंट्स की बात करें। जो आपका ऑब्जेक्ट था ना, इसको आपने यहाँ से देखा, वो यहाँ तक पहुँच जाता है 2 सेकंड में। तो हमें बताना चेंज इन, सबसे पहले तो हमें ये पता नहीं क्या होती है एक्सीलरेशन, क्या होता है। सबसे पहले हमें एक्सीलरेशन को ड्राइव ही कर रहा है। तो ठीक हो, 2 सेकंड में हमारी वेलोसिटी कितनी चेंज हुई? इन दोनों पॉइंट की बात कर रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक की।
ठीक है। तो इन 2 सेकंड, देखो 2 सेकंड लगे यहाँ तक, इन 2 सेकंड द चेंज ऑफ वेलोसिटी, द चेंज इन वेलोसिटी या चेंज ऑफ वेलोसिटी, कितनी चेंजेस आए वेलोसिटी में, वेलोसिटी कितना चेंजेस आए हमारे, जो फाइनल वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है, फाइनल माइनस इन, तो कहता है 2 - 0, 2 - 0। देखो यहाँ पे हमारी स्पीड चेंज हो रही है, इसमें हमारी स्पीड कांस्टेंट थी। ये मत समझना कि ये यूनिफॉर्म मोशन क्यों है, देखो इसमें स्पीड की बात कर रहा है, डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा है। डिस्टेंस इसमें अनइक्वली चलेगी, यहाँ पे हो सकता है, देखो इनमें 1 किलोमीटर हो सकता है, इसमें 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, किसी भी हो रहा है, इसलिए हमारी स्पीड अलग अलग टाइम पे अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रही है। ठीक है, अब देखो तो हमारी कितनी आ रही है वेलोसिटी, आ रही है 2 मीटर पर सेकंड आ रही है, पर मिनट सेकंड स्क्वायर, ये वेलोसिटी है, ये सॉरी वेलोसिटी है। अब हमारी बात की जाए इन 2 सेकंड्स, ये क्या सी 2 सेकंड्स की, अब 1 सेकंड में क्या हो जाए, 1 सेकंड में सेम द चेंज ऑफ वेलोसिटी हमारी कितनी हो जाएगी, 1 सेकंड में कितनी वेलोसिटी चेंज करेगा, 1 सेकंड 2 मीटर पर सेकंड को ऐसे से। अब ये हमारा 2 सेकंड, यहाँ पे कहता है 2 सेकंड था, अब 1 सेकंड में करना, तो यहाँ पे डिवाइड किसका कर देंगे 2, तो हमारा वेलोसिटी 1 सेकंड में कितनी चेंज हो रही है, 1 मीटर सेकंड। मतलब कि हमारा वेलोसिटी, जैसे कि आपने बात कितनी, 1 मिनट में कितनी चेंज हो रही है वेलोसिटी, 1 मीटर पर सेकंड हो रही है। कैसे, जैसे कि आपके पास दो पेंसिल थी, ठीक है, वैसे आपको क्या ना 10 रुपये में 10 रुपये के लेकर आए थे, अब आपको एक पेंसिल की कॉस्ट निकालना। देखो इसी तरीके से 2 सेकंड में हमारी स्पीड कितनी कवर हो रही थी, चेंज इन वेलोसिटी कितनी हो रही थी, 2 मीटर पर सेकंड। अब हमें 1 सेकंड की बात की, एक पेन की बात की जाए उसी तरीके से, तो हम क्या करते हैं, एक पेन की निकालने के लिए 10 का से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा 2 से, तो हमारी एक कॉस्ट कितनी है 5 रुपीज़। उसी तरीके से 1 सेकंड की बात करी चेंज इन वेलोसिटी में, तो ये क्या हो जाएगा, तो कितना आ रहा था 1 मीटर पर सेकंड। और जो हमारी वेलोसिटी, देखो यहाँ पे देखा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब 1 सेकंड में वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है, 1 सेकंड में, तो 1 सेकंड में वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एक्सीलरेशन, क्या हो जाएगा जी, हो जाएगा हमारा एक्सीलरेशन। ये क्या हो गया एक्सीलरेशन, ये एक्सीलरेशन हो जाएगा, ये क्या हो गया एक्सीलरेशन हो गया। और ये इक्वल टू में ये क्या है, और ये इक्वल टू में 2 मीटर पर सेकंड, ये क्या दिया चेंज इन वेलोसिटी, तो ये क्या हो जाएगी हमारी चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, और अपॉन में क्या हो जाएगा टाइम, अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा टाइम हो जाएगा अपॉन में, ये अपॉन में टाइम। तो एक्सीलरेशन को क्या लिख सकते हैं हम, ए लिख सकते हैं, क्या आपको बोर्ड पे दिख रहा है, हाँ ठीक है। और चेंज इन वेलोसिटी को क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन में टी। इस तरीके से हम एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं। इसी तरीके से सेम निकाला गया, देखो फाइनल देख, एक एक्सीलरेशन लगा 1 सेकंड, टाइम की वैल्यू पुट कर दी 2 सेकंड, तो ये तरीके से हमारा ये 1 सेकंड में एक्सीलरेशन कितना आ रहा, तो उसी को इस तरीके से हम एक्सीलरेशन को फाइंड करते हैं। देखो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाएगी, तो यहाँ पे भी हमारा क्या होगा, सेम एक्सीलरेशन आएगा, क्योंकि इस 4 में से 2 माइनस करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा चेंज इन वेलोसिटी, और डिवाइडेड बाय टाइम, इन दोनों में क्या है 2। इसका मतलब है ये हर बार ऐसा ही नहीं होगा कि हमारी स्पीड हर बार 2 आ रही होगी, हर बार हमारा एक्सीलरेशन कैसा होगा, सिंपल है। देखो ये आ गया हमारा एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या आ गया, v² माइनस ut, ये तो हमारा एक्सीलरेशन का फॉर्मूला आ गया। देखो हर बार हमारा एक्सीलरेशन यहाँ पे ऐसा सेम नहीं आएगा, यहाँ पे हमारा एक्सीलरेशन सम हो, यहाँ पे कितना आ रहा था ये एक्सीलरेशन कितना आ रहा था 1 सेंटीमीटर, जी होता 1 मीटर पर स्क्वायर, ठीक है। और इसी यहाँ पे भी लिख सकते हैं पर सेकंड का स्क्वायर लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं 1 मीटर सेंटीमीटर 1 मीटर सेकंड स्क्वायर, क्या बोलेंगे इसको 1 मीटर सेकंड का स्क्वायर, मतलब सेकंड स्क्वायर। उसी तरीके से यहाँ पे भी सेम आएगा 1 मीटर सेकंड स्क्वायर, 1 मीटर सेकंड स्क्वायर। अभी बताएंगे सेकंड स्क्वायर क्यों आ रहा है, ये इसकी ऐसा यूनिट सेकंड स्क्वायर क्यों आ रही है, ठीक है, हर जगह क्यों हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं हर जगह सेम होगा। देखो बच्चों ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये कैसा होगा हमारा, ये कौन सा एक्सीलरेशन बता रहा है, ये हो जाएगा हमारा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म। अभी देखो डेफिनेशन बाद में लिख के बता देंगे। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का मतलब होता है कि हमारी वेलोसिटी है ना, या तो इक्वली अमाउंट में इंक्रीज हो, मतलब या तो इक्वली इंक्रीज हो या फिर इक्वली डिक्रीज हो। अभी ये क्या हो रही है, इक्वली इंक्रीज हो रही है 1 सेकंड की। अब मान लेते हैं हाँ, इस तरीके से दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, यहाँ पर हो जाता हमारी इनिशियल वेलोसिटी हो जाती 10 मीटर पर सेकंड, टाइम हो जाता 0। उसी तरीके से हमारा क्या हो जाता, टाइम हो जाता t=2 और ये 4। इस तरीके से हमारा टाइम कुछ भी ले सकते हैं, ये तो मैं ले लिया। तो यहाँ पे वेलोसिटी हो जाती मान लेते हैं हमारी 8 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे मान लेते हैं हमारी 6 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे वेलोसिटी मान लेते हैं यहाँ पे 4 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे मान लेते हैं 2 मीटर पर सेकंड। तो हमारी जो यहाँ पे एक्सीलरेशन कितना आता इन दोनों पॉइंट्स का, यहाँ पे एक्सीलरेशन आता -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्यों, फाइनल कितना है 8 -2, टाइम कितना दिया है 2, और यहाँ पे इसमें से माइनस किया तो कितना आ रहा है, 8 में से किया -4 सॉरी यहाँ पे 2 आ रहा है, सॉरी यहाँ पे हमारा माइनस का 1 आएगा, एक्सीलरेशन कितना आएगा, इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है -2/2, तो यहाँ पे एक्सीलरेशन कितना 1 सेकंड। उसी तरीके से हमारी एक्सीलरेशन यहाँ पे क्या आएगा -1 सेकंड। इसका मतलब है हमारी स्पीड डिक्रीज हो रही है।
जो हमारी गाड़ी की स्पीड है ना वो कैसी हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, ये थे हमारे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के एग्जांपल। आई होप आपको यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन आ गया होगा। तो देखो अभी आपको थोड़ी सी डाउट और क्लियर हो गई कि हमेशा इंक्रीज ही होगी क्या, नहीं, इंक्रीज डिक्रीज दोनों होगी। यदि इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है हमारा एक्सीलरेशन, कहीं इंक्रीज हो रहा है जैसे कि हमारी डिफरेंस अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में कवर की जाएगी, उसी तरीके से हमारी जो चेंज ऑफ वेलोसिटी होगी ना वो मतलब जो हमारा एक्सीलरेशन, चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब है जो हमारा एक्सीलरेशन होगा ना कहीं ज़्यादा होगा कहीं कम होगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम, चेंज इन वेलोसिटी। सॉरी उसे क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। क्या बोलेंगे उसे, नॉन। जैसे की बात की जाए ये हमारा ये इस तरीके से हो गए पॉइंट्स, ये इस तरीके से हमारे पॉइंट्स हो गए। ठीक है, अब हमारा ये होगा टी इक्वल टू में 0, टी इक्वल टू में हो गया हमारा 2, टी इक्वल टू में हो गया हमारा 4, टी इक्वल टू में हो गया हमारा 6 और टी इक्वल टू में हो गया हमारा 8 और टी इक्वल टू में हो गया हमारा 10। इस तरीके से हो गए। ठीक है, अब क्या होता है हमारी वेलोसिटी आप देखते हो इनिशियली हमारी 0 है। आप किसी कार से देखते हो गाड़ी आपको दिखती है वो 0, मतलब आपने स्टार्ट की वो 0 थी, पर उसके बाद क्या हो जाती है वो 2 मीटर पर सेकंड हो गई। ठीक है, 2 मीटर पर सेकंड हो गई, फिर वो अचानक से 8 मीटर पर सेकंड हो गई, फिर अचानक से वो 2 मीटर पर सेकंड हो गई, फिर अचानक से उसकी 0 फिर हो गई, फिर पता चला उसकी 10 मीटर पर सेकंड एकदम से फिर कर ली उसने। ये सब ये टाइम 2-2 सेकंड में होती जाती है। ठीक है, 2-2 सेकंड में होती जा रही। तो उसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों की बात की जाए फाइनल वेलोसिटी की 2 माइनस 0 अपॉन में 2, तो हमारा एक्सीलरेशन कितना जाएगा, इसमें हमारा एक्सीलरेशन कितना जाएगा 1 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे कितना है एक्सीलरेशन 1 मीटर पर सेकंड है, और यहाँ पे एक्सीलरेशन क्या 8 माइनस 2, 8 माइनस 2 करेंगे तो हमारा कितना आएगा, यहाँ पे बचेगा 3 अपॉन में 2, तो हमारा कितना बचेगा 6 अपॉन में 2। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन हमारा कितना आएगा, यहाँ पे एक्सीलरेशन आएगा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है। उसी तरीके से यहाँ का एक्सीलरेशन क्या होगा, यहाँ पे एक्सीलरेशन निकालेंगे, फाइनल कितना 2 माइनस 8 अपॉन में क्या हो गया 2, टाइम तो सेम है ना, तो यहाँ पे कितना बचेगा -6 अपॉन में 2। मतलब यहाँ पे भी हमारा एक्सीलरेशन क्या हो रहा है, अगेन डिक्रीज हो रहा है। तो जरूरी नहीं है हमारा एक्सीलरेशन, जैसे कि एग्जांपल की बात की है, आप अपने घर से निकल आओ, आप गाड़ी लेकर निकल आओ, यहाँ तक जाते हो, आपसे जब तक आप गली से निकलते हो तो आपकी स्पीड कांस्टेंट होगी, मतलब खाली गली है मान लिया। ठीक है, खाली गली है तो आपकी स्पीड से यहाँ तक कांस्टेंट, तो यहाँ तक का आप यहाँ तक जाने में 1 सेकंड कितना लगा, उसका एक्सीलरेशन निकालोगे। फिर आपके यहाँ जैसे ही आप रोड पे आते हो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिल जाता है, ये ट्रैफिक मिल गया, एक तरीके से हम डिनोट कर लिए, तो यहाँ का एक्सीलरेशन हमारा चेंज हो गया होगा, यहाँ का एक्सीलरेशन हमारा डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज होगा। तो इसी तरीके से देखो डिक्रीज हो जाएगा, इसी तरीके से इंक्रीज। तो इस एक्सीलरेशन को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। देखो अभी डेफिनेशन अभी लिख देंगे। ठीक है, एक्सीलरेशन ये कैसा हो जाएगा हमारा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो जाएगा। तो देखो इससे एक बात सुनो, यहाँ ये चेंज इन वैल्यूज, इसमें हमारा क्या था, इसमें हमारा एक्सीलरेशन 0 क्यों नहीं था, क्या इसमें हमारा इसमें एक्सीलरेशन हमारा क्यों नहीं निकाल पा रहे थे हम इसकी मदद से। देखो हमारा वेलोसिटी कितने, चेंज इन वेलोसिटी कितनी आ रही, 0, एक्सीलरेशन चेंज इन वेलोसिटी कितनी है 0, अपॉन में टाइम कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा हमारा, टाइम तो कुछ भी हुआ, मान लीजिए यहाँ पर टाइम 1 हो रहा था तब भी कह रहा 0, तो एक पॉइंट नोट करके लिखो, नोट या नोट बनाओ, नोट इन यूनिफॉर्म मोशन एक्सीलरेशन क्या होगा, 0 होगा। इन यूनिफॉर्म मोशन में एक्सीलरेशन 0 क्यों, क्योंकि हमारी इक्वल स्पीड है, इक्वल सब कुछ है, तो हमारा चेंज इन वेलोसिटी भी कैसी होगी, इक्वल होगी, इसकी वजह से हमारा 0 हो रहा था। ठीक है, थोड़ी इसकी एसआई यूनिट्स वगैरह की और बात कर ली जाती हैं, अभी हमने एसआई यूनिट्स की डिस्कस नहीं की है, तो सबसे पहले इसकी एसआई यूनिट्स की डिस्कस करते हैं। देखो ये फॉर्मूले को भी रफ कर देता हूँ। ठीक है, हमारा एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या था, एक्सीलरेशन का क्या बोले, वी माइनस यू अपॉन में टी। तो वी माइनस यू एक तरीके से हमारा क्या है, वेलोसिटी है, चेंज इन वेलोसिटी, तो मतलब मीटर पर सेकंड ही लिखेंगे। जब आप देखो 3 मीटर पर सेकंड दिया है आपके पास, 3 मीटर पर सेकंड दिया है, -2 मीटर पर सेकंड लग रहा है, तो आप उसको सिंपली माइनस ही तो करोगे, तो यहाँ पे कितना बचेगा हमारा 1 मीटर पर सेकंड। तो 1 मीटर पर सेकंड ऊपर यहाँ पे आ जाएगा मीटर पर सेकंड, टाइम हुआ 2 मूव, तो हमारा इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है। ठीक है, ये भी डिवाइड में देखो पर सेकंड मतलब डिवाइड में, अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसको एक तरीके से कहते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और देखो ये इसको नीचे ले जाते हैं तो यहाँ पे क्या जाता है, सेकंड स्क्वायर हो जाता। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ रहा होगा। तो इसी तरीके, और ये तो कैसी स्मॉलेस्ट यूनिट है, और लार्जेस्ट यूनिट अब तो पता ही चल गई होगी, किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगी इसकी, लार्जेस्ट यूनिट क्या हो जाएगी, किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। ठीक है, अब देखो जब कभी कभी हमारा नेगेटिव एक्सीलरेशन आता है, कैसा आता है, नेगेटिव एक्सीलरेशन, 2 टाइप की एक्सीलरेशन हो जाएगी, नेगेटिव एक्सीलरेशन, क्योंकि देखो कभी हमारी नेगेटिव एक्सीलरेशन आ रहा था और कभी क्या आ रहा था हमारा पॉजिटिव एक्सीलरेशन आ रहा है, पॉजिटिव एक्सीलरेशन।
ठीक है। पॉजिटिव एक्सीलरेशन, देखो नेगेटिव एक्सीलरेशन और पॉजिटिव एक्सीलरेशन इस तरीके से हमारे एक्सीलरेशन आ रहे थे, ठीक है। अब देखो नेगेटिव एक्सीलरेशन को हम क्या बोल सकते हैं, रिटार्डेशन। क्या बोल सकते हैं, नेगेटिव एक्सीलरेशन को हम बोल सकते हैं रिटार्डेशन बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं हम ऐसे डी एक्सीलरेशन। क्या बोल सकते हैं, डी एक्सीलरेशन। ये इसके 3 नेम है, ये इसी के नेम है, ठीक है। ये क्या है, इसी के नेम है। यदि कब और जब हमारा एक्सीलरेशन कैसा आ रहा हो, जब हमारा ए इक्वल टू नेगेटिव टर्म आ रहा हो, कोई भी लिख लेते हैं एक्स, कोई नेगेटिव आ रहा हो। और इसमें पॉजिटिव एक्सीलरेशन कब होगा, जब हमारी एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आ रही। एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आ रही मतलब हमारी स्पीड कैसी होगी, इंक्रीज होगी। और इसमें जब हमारा नेगेटिव एक्सीलरेशन आ रहा होगा मतलब हमारी गाड़ी की स्पीड स्लो रही थी, ठीक है। आई होप इतना समझ में आया होगा। देखो डेफिनेशन बाद में लिखेंगे यूनिफॉर्म मोशन की और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, लास्ट में लिख के बता दूंगा। थोड़े से न्यूमेरिकल कर दो, थोड़े और टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। वैसे तो हमने बता दिया यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होता है, तो थोड़े से न्यूमेरिकल्स की बात कर ली जाए, ठीक है। आपने तो खैर नोट कर लिया होगा। देखो मान लेते हैं हमारा जो ऑब्जेक्ट है ना, वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, शुरू से स्टार्ट हो रहा है। अब पहला क्वेश्चन अलग अलग टाइप के लेंगे, थोड़े से चेंज करेंगे, जैसे डॉट लेके चलेंगे जी। यहाँ पर पहला ऑब्जेक्ट है, ये कैसा है, रेस्ट में। फिर आप देखते हो इसी कुछ देर बाद 5 सेकंड बाद इसकी स्पीड हो जाती है, 5 सेकंड बाद इसकी स्पीड हो जाती है 10 मीटर पर सेकंड। अब हमसे पूछा जाए फाइंड एक्सीलरेशन, ठीक है। अब एक्सीलरेशन किस तरीके से निकाले, देखो ये तो फिर इनिशियल हो जाएगा। ये कैसा आएगा, इनिशियल को कैसे डिनोट करते हैं, यू। तो मैंने तब इनिशियल हमारा कैसा होगा 0, और फाइनल कैसा हो जाएगा हमारा वी कितना हो गया 10 मीटर पर सेकंड। ये 10 मीटर पर सेकंड हो गए, ठीक है। सीधा फॉर्मूला चेंज इन एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना दिया 10, इनिशियल कितना दिया 0, और टाइम कितना दिया हमारा 5 सेकंड। तो हमारा कितना आएगा 10/5, कितना जाएगा हमारा सेकंड 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या होता है, एक्सीलरेशन हमारा कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, स्क्वायर आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। कैसा आएगा हमारा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। इसी के साथ हमारा एक पॉइंट और छूट गया था, क्या, जो हमारा एक्सीलरेशन हो जाता है, सॉरी हम भूल गए वैसे तो, जो हमारा एक्सीलरेशन होगा ना, एक्सीलरेशन क्या होगा, वो एक स्केलर क्वांटिटी होगा, कैसा, वेक्टर क्वांटिटी होगा, इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये आप उसमें नोट कर लो, वेक्टर क्वांटिटी। ये और पॉइंट छूट गया था कि जो हमारा एक्सीलरेशन होता है वो कैसा होता है, हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। आई होप ये तो समझ में आ गया कि एक्सीलरेशन वो कैसा होता है, हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है। और हमने एक और फॉर्मूला तो लिखा जो था, एक वो उसी नोट में, और नोट में हमने आपको बता दिया था वो एक्सीलरेशन होता है कैसा, यूनिफॉर्म मोशन में कैसा होता है, हमारा एक्सीलरेशन 0 होता है। बस ये हम पूछ गए क्यों होता है हमारा वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि हमारा जो चेंज इन वेलोसिटी है, वेलोसिटी कैसी है हमारी, वेक्टर क्वांटिटी है। यदि वेलोसिटी के पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड है तो एक्सीलरेशन के साथ भी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होगा, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी किसके, इसके इक्वली में है ना। तो इसके पास डायरेक्शन था और इसके पास दोनों थे, तो भले दोनों बने रहे, इसका मतलब ये एक्सीलरेशन हमारा भी कैसा होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा, ठीक है। और कौन न्यूमेरिकल्स लगाते हैं दूसरे टाइप का। अब की बार हमारा ऑब्जेक्ट को आप देखते हो वो भगती हुई आ रहा है 25 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भगते हुए आ रहा है। और फिर देखते हो वो बाद में जाके हो जाता है, जब आपकी आंखों 10 सेकंड बाद देखते हो आप, तो स्पीड बचती है 10 मीटर पर सेकंड स्पीड हो जाती है, कितनी 10 मीटर पर सेकंड बीच। और अब आपसे पूछा जाए उसका एक्सीलरेशन पर कितना हो गया होगा, 10 सेकंड पे उसका एक्सीलरेशन कितना होगा। इसका मतलब ये है 10 सेकंड पे उसका एक्सीलरेशन क्या हो गया, तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू में फाइनल कितना है 10 माइनस और टाइम 10 है, तो इन दोनों से माइनस करेंगे तो कितना बचा, माइनस का 15 और 0। तो हमारा एक्सीलरेशन कितना डिक्रीज होगा, स्पीड हमारी कितनी स्लो हो गई गाड़ी की, कितनी हो गई 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गई, ठीक है। इतनी सेकंड हो गई एक सेकंड में, इतनी सेकंड एक सेकंड में यहाँ से इतनी स्लो होते जा रही थी, ठीक है। आप मान लेते हैं हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, स्टार्ट में यहाँ से स्टार्ट करता है, रेस्ट पे रहता है, फिर वो देखते हो रेस्ट पे रहता है, तो आपके बाद देखते हो 10 सेकंड बाद देखते हो उसकी स्पीड हो जाती है 54 किलोमीटर पर हावर। अब आपसे पूछा जाएगा इसका एक्सीलरेशन फाइंड करो, तो आप एक्सीलरेशन किस तरीके से फाइंड करोगे, सिंपल है। एक्सीलरेशन किस तरीके से फाइंड करोगे, देखो या तो आप देखो ये अलग अलग यूनिट में, या तो आवर में कन्वर्ट करो या फिर इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट, तो आसान इसको रहेगा मीटर पर सेकंड में। तो सबसे पहले ये तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी कितनी है 0, फाइनल ये हो जाएगी 25 किलोमीटर पर हावर। तो हमारी फाइनल को पहले देखो, ये फाइनल वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमने सब बता चुके थे, तो कितना करते हैं N2। हमें छोटे टर्म में लिखना, तो ऊपर क्या लिखेंगे छोटा नंबर और नीचे लिख देंगे बड़ा। 18 3 या 54 इज इक्वल टू में कितनी आ गई 15 मीटर पर सेकंड आ गई, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। देखो ये सब करना बता चुके हैं हम सबको पहली वीडियो में, तो यहाँ पे देखो इतना समझ आया। तो अब वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल, एक्सीलरेशन क्या जाएगा, फाइनल कितना है 15 माइनस 0 अपॉन में टाइम 10 सेकंड, तो हमारा एक्सीलरेशन कितना है 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। एक तो ये केस, एक और अब थोड़ा रेस्ट की बात कर लेते हैं। अब बॉडी आपको दिखती है कि यहाँ पे दिखती है
बॉडी आपको दिखी, यहाँ से दिखती है, मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड जैसे जाती हुई दिखती है आपको, ठीक है। और यहाँ से स्टार्ट हो जाता है जी हमारी बॉडी इस तरीके से, और फिर आप देखते हो यहाँ पे जाके वो ब्रेक मार देती है, ब्रेक, और उसे लगते हैं टोटल 5 सेकंड लगते हैं, 5 सेकंड लगते हैं यहाँ तक पहुँचने में। तो अब बताओ 5 सेकंड बाद उसने ब्रेक लगाएंगे, उसका एक्सीलरेशन कितना हो गया होगा। तो अब एक्सीलरेशन कितना हो गया, एक्सीलरेशन कितना होगा पर सेकंड में। तो इसका एक्सीलरेशन क्या होगा, फाइनल कितना है, देखो फाइनल अब की बार v0 हो गया। क्यों हो गया, उसने ब्रेक लगा दी है, कुछ एक्सीलरेशन नहीं, बता गाड़ी रुक गई वहाँ। और इनिशियल में उसने कितनी देखी थी आपने, 10 मीटर, तो 0, फाइनल कितना 0, इनिशियल कितना 10, अपॉन में कितना आ रहा है 5। इसका मतलब क्या 10 अपॉन में 5, इस तरीके से कैंसिल करेंगे, -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब 2 मीटर पर सेकंड की, हर एक सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की वजह से उसकी स्पीड डिक्रीज हो रही थी। आई होप ये समझ में आया होगा। बस अब मैं आपको यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म की डेफिनेशन और लिख देता हूँ, आप इसको नोट करो, मैं रफ करता हूँ। हमारी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की डेफिनेशन क्या आएगी, हैज़ अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन इफ इट्स ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। कब हो जाएगी हमारी एक्सीलरेशन, यदि हमारा कोई ऑब्जेक्ट कैसा कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा हो, इट्स वेलोसिटी चेंज बाय इक्वल अमाउंट, उसकी वेलोसिटी कैसी हो, चेंज हो इक्वल अमाउंट। चेंजिंग का इक्वल अमाउंट का मतलब है या तो वो इक्वली इंक्रीज हो या फिर इक्वली डिक्रीज हो, और बाय इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वो भी कैसे, इक्वल इंटरवल टाइम से, मतलब कि पहले यहाँ पे रहेगा t0, यहाँ पे रहेगा मान लीजिए t 2 सेकंड, यहाँ पे रहेगा हमारा 3 सेकंड, यहाँ पर हो जाएगा 4 सेकंड, ये इक्वली सेकंड होगा, 2 का गैप मिल रहा है। ये इस तरीके से देखो बता चुके हैं, फिर भी थोड़ा सा और रिवीजन हो जाए तो देखो उसी तरीके से यहाँ पे मान लेते हैं हमारे इनिशियली कितनी स्पीड थी, हमें यहाँ पे मान लेते हैं 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पे कितनी रहेगी 4 स्पीड, यहाँ पे मान लेते हैं स्पीड हो गई 4 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी यहाँ पे हो गई 5 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे हो जाएगी हमारी 8 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे हो जाएगी हमारी 10 मीटर पर सेकंड, इस तरीके से हो जाएगी, ये स्पीड है। अब एक्सीलरेशन किस तरीके से निकाल लेते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, हमने बस सब कुछ बता सके। इसका भी एक्सीलरेशन देखो सेम आएगा, क्यों, इसका भी एक्सीलरेशन करेंगे 4 - 2 अपॉन में टाइम कितना हो रहा है 2, तो हमारा एक्सीलरेशन क्या आ रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसे यहाँ पे भी सेम आएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पे भी आएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पे भी आएगा एक्सीलरेशन सेम, और यहाँ पे भी आ रहा है एक्सीलरेशन सेम। या तो वो इंक्रीज होना चाहिए या डिक्रीज, यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा था। डिक्रीज का कब होता है, जब हम इसकी वैल्यू चेंज कर देते, वैल्यू मतलब कि डिक्रीज, जब हमें एक्सीलरेशन क्या होता है डिक्रीज हो रहा है, मान लेते हैं यहाँ पे 10, यहाँ देखो हमारी स्पीड डिक्रीज होगी तो एक्सीलरेशन अपने आप डिक्रीज होगा, वो भी तो एक स्पीड ही कम हो रही है, तो वो भी तो एक डिक्रीज ही हो रही है। यहाँ पे ले लेते 6 4 2, अब क्या होता है इसमें से इसको माइनस करते 8 - 10 अपॉन में टाइम कितना हो रहा है 2 सेकंड का, तो इसमें से माइनस करेंगे -2 अपॉन -2। इसका मतलब है एक्सीलरेशन तो हमारा क्या आ रहा है डिक्रीज हो रहा है, मतलब हमारी एक्सीलरेशन गाड़ी की स्पीड स्लो हो रही है, ठीक है। इतना आया, यही थी हमारी डेफिनेशन बेसिकली यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, यदि हमारी वेलोसिटी चेंज हो बाय इन इक्वल अमाउंट, बाय इन इक्वल अमाउंट्स का, इक्वल अमाउंट्स का मतलब होता है क्या हो, बाय इन अनइक्वल अमाउंट में डिक्रीज हो, मतलब इंक्रीज या डिक्रीज, अमाउंट का मतलब है इंक्रीज या इन अनइक्वली हो, या तो साथ में क्या होती है इंक्रीज भी हो सकती है और साथ में डिक्रीज भी हो सकती है, लेकिन टाइम कैसा होना चाहिए, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम होना चाहिए हमारा। तो इस तरीके से ये हमारा मान लेते हैं ये इक्वल वैल्यू ऑफ टाइम इंटरवल हो गया। अब की बार हमारी स्पीड क्या हो रही, चेंज हो रही थी, कैसी हो रही थी, यहाँ पे कहीं हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड ले लेते, यहाँ पे लिख लिया था 4 मीटर पर सेकंड, यहाँ लिख लिया 3 मीटर, फिर यहाँ पे 3 मीटर पर सेकंड अलग हो गई थी, और यहाँ पे 10 मीटर, और यहाँ पे मान लेते हैं 0 मीटर पर सेकंड। तो इन दोनों के पॉइंट्स की बात की जाए, फाइनल मान लें 10 - 4 अपॉन में कितना आ रहा है 2, तो यहाँ पे क्या आएगा 6 अपॉन में 2, तो इस बार हमारी कितनी हो गई -3 डिक्रीज हो गई इस बार। और यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ पे भी डिक्रीज हो जाएगी कुछ पॉइंट के आसपास, यहाँ पे भी डिक्रीज हो जाएगी, और यहाँ पे जो 0 मीटर पर सेकंड थी फाइनल 0 माइनस, यहाँ पे भी डिक्रीज, इस पॉइंट पे इंक्रीज हो जा रही है। किस तरीके से इंक्रीज हो रही है, 10 - 3 अपॉन में यहाँ टाइम हमारा कितना था 6, तो इस तरीके से यहाँ पे कितना हो जाता है, इसमें से माइनस करते 7/3/2, तो ये कुछ पॉइंट में 6 पॉइंट के आसपास हमारा आंसर आ जाएगा, 3 पॉइंट्स के आसपास हमारा आंसर आएगा। 3.5 मान के चलते हैं, 6 मान के चल 5 मान के, इतना आएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे इंक्रीज हो रही, तो इसको कहते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। आई होप समझ में आ गई। देखो बस इतना ही था हमारे एक्सीलरेशन के ऊपर। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।